नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इतना ज़्यादा प्राइस हमारा मूवमेंट हो रहा है क्रिप्टो में, क्रिप्टो लगातार गिरी जा रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो हम क्या खरीदें? हम कॉल खरीदे या पुट खरीदे, फ्यूचर्स खरीदे? क्योंकि जब चीज़ें क्लियर नहीं है, मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ट्रेड कहाँ करें? तो हम इसका एक सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट जाए, ये ऑप्शन, एक सिंगल ऑप्शन आपको इस बात से मतलब नहीं रखता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बट ये आपको ट्रेड करवाता है वोलेटिलिटी पे। तो दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं आज मूव ऑप्शन की, जो कि हाई वोलेटिलिटी में ट्रेडिंग के लिए बहुत ही उत्तम है। और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे आपको मूव ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे मूव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए, ये सिर्फ क्रिप्टो में ही अवेलेबल है। तो क्या ये कॉल और पुट से थोड़ा डिफरेंट होता है? हाँ, कॉल और पुट की तरह ही इसकी प्रॉपर्टीज होती है, बट हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है मूव ऑप्शन, इसको हम समझते हैं। और यह बहुत शानदार बात है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, आपको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाए, आप प्रीमियम दो और उसके बाद अगर वोलेटिलिटी है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चली गई, तो आपका प्रॉफिट है। मूव ऑप्शन जनरली आपको डेली या फिर वीकली में मिलते हैं, ठीक है। ज्यादातर एक्सचेंजेस पे आपको या तो डेली या वीकली में, यानी इसकी सेटलमेंट डेली बेसिस पे होती है। तो जो खासकर लोग ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार चीज है। हाँ, यहां पे आपको वोलेटिलिटी मेजर करनी होती है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वोलेटिलिटी को मेजर करेंगे और पता करेंगे कि कौन से दिन मूव ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अब जो मूव ऑप्शन होता है, इसका पे ऑफ कैसा होता है? इसका पे ऑफ आपको ऑलमोस्ट लॉन्ग, अगर आप करते हैं मूव ऑप्शन, तो इसका पे ऑफ भी एक लॉन्ग स्ट्रैडल की तरह होता है। यानी कि जब आपने अगर ऑप्शन सीखी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि कॉल और पुट अगर हम सेम स्ट्राइक प्राइस पे बाय करते हैं तो एक स्ट्रैडल बनाता है। तो अगर प्राइस घट जाता है तो पुट फायदा देती है, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो लॉन्ग कॉल फायदा देती है। और एक साइड का फायदा होता है, दूसरे साइड की ऑप्शन जो हमें नुकसान देती है। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आपने प्रीमियम पे किया, चाहे किसी भी डायरेक्शन में प्राइस जाता है मूव ऑप्शन का, वो आपको फायदा देता है। तो मोर और लेस ये लगता है स्ट्रैडल की तरह, लॉन्ग स्ट्रैडल की तरह अगर आप लॉन्ग मूव ऑप्शन लेते हैं तो, बट पे ऑफ जो है वो भी सिमिलर ही होता है। बट यहां पे आप दो ऑप्शन की जगह सिर्फ एक ऑप्शन ही परचेस कर रहे होते हो। अब अगर हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की, तो ऑब्वियसली जैसे आप कॉल में प्रीमियम देते हो, किसी भी कॉल में, मूव ऑप्शन में भी आपको कॉल में प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम से ज्यादा का आपका लॉस नहीं होता। तो यहाँ पे लिक्विडेशन का, बीच में मार्जिन कॉल आने का या पोजीशन कट जाने का कोई भी खतरा नहीं होता है। तो शॉर्ट अगर हम मूव ऑप्शन को कब करते हैं? खासकर शॉर्ट हम लोग तब करते हैं जब हमें लगता है कि वोलेटिलिटी बहुत कम है। इसका पे ऑफ चार्ट जो होता है हमारा किसी शॉर्ट स्ट्रैडल की तरह होता है। यानी कि अगर एक रेंज में प्राइस हमारा बंद हो गया, किसी दिन वोलेटिलिटी बहुत कम है, तो हम जो है उसको ट्रेड करते हैं शॉर्ट मूव ऑप्शन को। हाँ, कैसे पता करेंगे कि वोलेटिलिटी बहुत कम है या कैसे पता करेंगे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है? तो इसका एक टूल होता है, मैं आपको वो बता दूंगा। ऐसे तो आप स्टैंडर्ड डेविएशंस भी ले सकते हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस का भी टूल होता है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वरना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी। हाँ, तो ये बात रही कि मूव ऑप्शन में हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। ऑब्वियसली किसी भी ऑप्शन की तरह जब आप शॉर्ट सेल करते हैं तो आपको वोलेटिलिटी के हिसाब से मार्जिन देना पड़ता है। तो बिल्कुल ब्लैक स्कॉल्स मॉडल की तरह इसका भी मार्जिन निकलता है, बट यहाँ पे मार्कअप प्राइस लेते हैं हम लोग। तो मार्कअप प्राइस वगैरह क्या होती है, ये इसके बारे में अभी मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर करके बताता हूं। तो ये जो मैं ट्रेडिंग करूंगा आपको डेल्टा एक्सचेंज पे करूंगा, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, विच इज वेरी इजी टू ट्रेड और बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो चलिए समझते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज पे हम लोग कैसे मूव ऑप्शन को ट्रेड करते हैं और फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और इसके अलावा किस टाइम पे मूव ऑप्शन को ट्रेड करना
बेटर है। सो लेट्स ओपन डेल्टा एक्सचेंज। मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज लॉगिन किया हुआ है। आपको मूव ऑप्शन ट्रेड करने के लिए ट्रेड्स पे जाना है और यहाँ पे आपके पास मूव ऑप्शन आएगा, आप इसको सेलेक्ट कर लें। मूव ऑप्शन ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है इसका चार्ट। आपको दो कैंडल्स दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो है डे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 25 जून का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन डाली हुई है। तो आप 3 मिनट की कैंडल डालेंगे तो काफ़ी सारी कैंडल्स आ जाएंगी। अगर आप 1 मिनट की डालेंगे तो और भी कैंडल्स आ जाएंगी। आपको इसमें भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है फिलहाल। एनीवेज, तो मूव ऑप्शन ट्रेड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा मूव ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें। आपके पास जो जो मूव ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट आ गई। हमारे पास BTC का है, इथेरियम का है, BNB है, लिंक है, और इसकी जो एक्सपायरी है हमारी वो है डेली। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली एक्सपायरी है। तो मैं यहाँ पे BTC का ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब आपने BTC ऑप्शन यहाँ पे चूज किया तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 21,400। ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। आप यहाँ देखेंगे ये भी आपका स्ट्राइक प्राइस है 21,400। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। एक्सपायरी इसकी है 26/6/2022, यानी कि 26 जून 2022। ये एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे आपको प्राइसेस आ रहे हैं, जो सेलिंग के प्राइस है या जो बायर्स बिड कर रहे हैं उसके प्राइस हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा मार्कअप प्राइस है, जो डेली हमारा मार्कअप होता है। मार्कअप प्राइस पे हमारी सेटलमेंट होती है। ये खासकर कैलकुलेट होता है जो टाइम वेटेड एवरेज से लास्ट 30 मिनट्स का जो एवरेज प्राइस होता है, ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और वहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस सेटलमेंट होता है। इससे उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर आप यहाँ जैसे मार्कअप प्राइस देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 531 के आसपास हमारा मार्कअप प्राइस आ रहा है। तो आप चाहें तो इसके आसपास का भी कोटेशन डाल सकते हैं खरीदने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे सेलर का प्राइस ये है और ये हमारा बायर का प्राइस है। तो ये हमारा अभी जो ट्रेड हुई है वो उसका रेट आ रहा है 550 पे हमारा अभी अभी ट्रेड हुआ है, ठीक है। और ये हमारी वोलेटिलिटी अराउंड 57.2 है। तो आप इसको ट्रेड कैसे करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, ये हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन है, बाय करने का भी और सेल करने का भी। तो जब आप बाय करते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको जो लिवरेज है 20 टाइम्स का मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो लिवरेज यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था 20 टाइम्स लिवरेज, ठीक है। और यहाँ पे आप जिस रेट पे खरीदना चाहते हैं वो रेट आप डाल दें। यहाँ पे जिस करेंसी के अगेंस्ट खरीदना चाहते हैं, जैसे USDT के अगेंस्ट मैं लेना चाहता हूँ तो ये USDT के अगेंस्ट चल रहा है और ये प्राइस भी USDT के अगेंस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी बेस्ट प्राइस आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगर आप 540 डालना चाहते हैं तो आप 540 डाल सकते हैं। आप इसके बीच का कुछ डालना चाहते हैं, जैसे 525 मार्कअप प्राइस के आसपास डालना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप बाय करना चाहते हैं, किस प्राइस पे आप करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज ये 512 का रेट डाल रहा है, मैं भी जो हूँ यहाँ पे 512 का रेट डाल देता हूँ, या 515 का रेट डाल देता हूँ, या 510 डाल देते हैं, चलिए ठीक है। तो ये मैंने 510 का रेट डाल दिया। अब यहां से आप क्वांटिटी डाल लें। लेट्स सपोज मेरे को 100 क्वांटिटी डालनी है। तो आप 100 क्वांटिटी के लिए जो आपको पे करना है वो पे करना है तकरीबन $51, ठीक है। सिर्फ ये आपको पे करना है $51 एक, ये जो है 100 काउंट्स खरीदने के लिए, 100 यूनिट्स आपको खरीदने के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो होता है 0.001, ठीक है, या 0. आप कह सकते हैं 1%। तो ये आपका जो होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, और कॉन्ट्रैक्ट साइज को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है। ये मैंने एक पहले ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें उसकी वीडियो में समझाया हुआ है। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, साथ में अभी टॉप पे पॉपअप करेगा, आप जाकर के उसको देखें। आपको वहां पे यहाँ पे सारा मार्जिन, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन मैंने वहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 काउंट्स हमने लिया, और यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो ये हमारा इमीडिएटली बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीमियम हमारा जा रहा है ऑलमोस्ट 51। इसके अलावा हमारे पास जो बैलेंस बचा हुआ है वो
हमारा जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो $510 के प्राइस पे और 100 कॉन्ट्रैक्ट साइज हमारा ऑर्डर का है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, फिर से दोबारा आपको दिखा देता हूं। अभी हमारा प्राइस चल रहा है 540। ठीक है, हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं 510 का। ठीक है, और हमारा जो है 100 यूनिट्स है। आप चाहें तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। मेरे पास बैलेंस है अभी लगभग 1033 USDT का। ठीक है, और मैं इसका ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा $51 का, और प्रॉफिट कैसे होगा, कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो आपने बाय किया, ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर चला गया। यहां पे ओपन ऑर्डर्स में आप देखेंगे तो ये मेरा ऑर्डर है यहां पे। तो ऑर्डर अभी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। आप देखेंगे फिल्ड क्वांटिटी इज 0, रिमेनिंग इज 100। तो इट विल टेक सम टाइम टू फिल इट। वंस समबडी इज विलिंग टू बाय, जो कोई भी अगर इस रेट पे खरीद लेगा तो वो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने 100 क्वांटिटी डाली हुई है। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं, जो इसका अंडरलाइंग एसेट है BTC टेथर का। तो दोस्तों ये है BTC USD टेथर का चार्ट। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, हमने स्ट्राइक प्राइस चूज करी थी 21,400 की, और प्रीमियम हमने पे किया था 510 का। तो ऊपर हमारा जो ब्रेक इवन आएगा वो आएगा 21,910, यानी कि 510 रुपये ऊपर आपका प्रॉफिट आने लग जाएगा अगर हमारा प्राइस 2.38% के आसपास लगभग बढ़ जाता है। इसी तरह से हमारा अगर प्राइस 21,400 से नीचे चला जाता है लगभग 20,890 पे, तो ये हमारा ब्रेक इवन होगा और इसके बाद हमारा प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि BTC USD वोलेटाइल है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले। अगर आपको लगता है कि USD जो BTC USDT है वो वोलेटाइल नहीं है, एक रेंज में रहेगी, आज डोजी बन सकता है चार्ट में, ऐसा कुछ है, तो आप शॉर्ट पोजीशन लें। तो ये कैसे पता चलेगा कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है या वोलेटिलिटी बहुत कम है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, आप यूज कर सकते हैं, एवरेज ट्रू रेंज। तो मैं यहाँ पे अच्छा 10 वीडियो देखने के बाद फाइनली एक काम की वीडियो मिल ही गई। तो समय बचाओ और सीखो जो काम आए चांद। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को अभी, और हाँ, न्यू वीडियो ना छूट जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एवरेज टू रेंज अप्लाई कर रहा हूँ इंडिकेटर। तो ये मेरा एवरेज टू रेंज है। चूंकि ये डेली का हमारा ट्रेड है, एक दिन वैलिड रहेगा, तो हमें पूरे दिन भर की वैलिडिटी देखनी है। तो उसके लिए आप यहां से पूरे दिन भर की वैलिडिटी के लिए आप डेली का चार्ट अप्लाई कर लो। डेली का चार्ट अप्लाई करने के बाद ये आपको एवरेज ट्रू रेंज, एवरेज वोलेटिलिटी बताएगा पिछले 14 दिनों की। तो अगर पिछले 14 दिनों की वोलेटिलिटी हम देखें तो ये तकरीबन 1700 पॉइंट के आसपास की आ रही है। वेयर हमने जो प्रीमियम दिया है वो 500 रुपीज दिया है। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में प्राइस 1000 पॉइंट्स भी भाग जाता है तो चांसेस है कि हमारा जो है प्रॉफिट आ सकता है। यहाँ पे ट्रू रेंज को 14 दिन से घटा के आप एक हफ्ता भी कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली कितनी वोलेटिलिटी थी। तो अगर रिसेंटली वोलेटिलिटी देखें तो लगभग 1500 पॉइंट्स के आसपास की वोलेटिलिटी थी। हाँ, वोलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों से घट रही है। पीछे अगर हम देखें तो हमारी वोलेटिलिटी लगभग 6000 तक थी डेली की, वो घट करके हमारी अभी हो गई है लगभग 1400-1500 के आसपास। तो स्टिल वी हैव ग्रेट चांसेस, अगर थोड़ा सा भी वोलेटाइल हमारा रहेगा तो हम अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं इस मूव ऑप्शन के ट्रेड से। तो चलिए देखते हैं कि हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। तो हमारा डे ओपन हुआ था 5:30 बजे से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5:30 बजे, और अभी हमारी ट्रेड चालू है। हमने जो ऑर्डर डाला था 100 क्वांटिटी बाय का 510 पे, ये भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी सेलर्स जो हैं वो 515 तक आए हुए हैं।
सो इफ यू मॉडिफाई दी ऑर्डर, आपकी ट्रेड हो जाएगी, बट यहां पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। इफ यू सी, सो दिस इज माय ओपन पोजीशन नाउ। ठीक है, अब हमें वेट करना है पूरे दिन भर का। आप चाहे तो पोजीशन क्लोज कर सकते हैं दिन में किसी भी टाइम। यहां पे आपके पास क्लोज ऑप्शन होता है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट आ रहा है, प्राइस क्रॉस कर गया है चार्ट को, जो आपका इंडेक्स प्राइस है, मैं इंडेक्स प्राइस पे वापस आ जाता हूं यहां पे। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड अ मूव ऑप्शन। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द डे, और लेट्स सी कि भाई ये हमारा प्रॉफिट आता है या फिर नहीं। हाँ, आप बोलोगे थोड़ा सा स्पेक्यूलेशन है इसमें। हाँ, स्पेक्यूलेशन थोड़ा सा है सर्टन लेवल का, बट चूंकि हमें पता है कि अभी बीटीसी जो है हमारा वोलेटाइल है, तो अगर वोलेटाइल लगता है तो आप उसको लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वोलेटाइल नहीं लगता है तो आप शॉर्ट पोजीशन प्रेफर करिए, क्योंकि आपका अगर सेम रेंज में बंद हो गया विद इन लाइक 21,900 या फिर 20,890, इसके बीच में अगर बंद होता है तो आपको प्रीमियम मिलेगा। जो आपने $51 प्रीमियम यहाँ पे किया था सेल करते वक्त, जो भी आपका शॉर्ट सेल का प्रीमियम है उस हिसाब से पे ऑफ निकलेगा और आपको मिलेगा। पे ऑफ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन एग्जैक्ट कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और टॉप पे भी वो पॉपअप करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मूव ऑप्शन पसंद आया, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। Crypto products, Forex and NFT are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.